राधे राधे दोस्तों। जेठ माह के शुभारंभ की और नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा महीना मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। वैशाख माह का समापन होकर आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो गई है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि पर नारद जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु के भक्त देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और नारद जी का स्तोत्र का पाठ करने के बाद गरीबों में और ज़रूरतमंदों में दान भी करते हैं। ज्येष्ठ माह का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इसी महीने में गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इसी महीने में गंगा दशहरे का पावन पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद में दान पुण्य करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य का 10 गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। जेठ के महीने में ही भगवान श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे और इसी महीने में अमावस्या तिथि को भगवान शनि देव का जन्म हुआ था। जेठ माह में आने वाले मंगलवार के व्रत बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। इस महीने में आने वाले मंगलवार को बड़े मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूँछ रास्ते में फैली हुई थी। उसी समय उस रास्ते से पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम गुजर रहे थे। तो भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा बानर समझकर कहा कि हे बानर, अपनी पूँछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे पूँछ नहीं हटाई जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, इसीलिए तुम मेरी पूँछ को हटा दो या फिर पूँछ के ऊपर से ही गुजर जाओ। तो भीम ने इतना कहते ही हनुमान जी की बाबा की पूँछ को हटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुई और भीम पूँछ को टस से मस नहीं कर सके। कोशिश करने के बाद भीम हनुमान जी की पूँछ को नहीं हटा सके तो वह सोचने लगे यह कोई साधारण बानर तो नहीं है। तो हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तो भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। तो भीम ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उस दिन जेठ माह का मंगलवार था, इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाने लगा। और जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी बाबा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जेठ मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र, गुड़ और चने चढ़ाते हैं तो आप पर हनुमान जी बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे आपको धन संपत्ति में लाभ होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है तो जेठ माह के मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल सिंदूर और गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाता है, गुड़, चना और नारियल खिलाता है, उस पर हनुमान जी बाबा की बहुत ही कृपा होती है और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सब तरह के संकट को दूर करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के 12 नामों का जाप 11 बार करना चाहिए। यह आप आज मंगलवार के दिन से ही शुरू करें और पूरे महीने हनुमान जी के 12 नामों का 11 बार जप करते रहें। हनुमान जी के 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सूत, वायुपुत्र, महाबल, रामेशु, फाल्गुन का पिंगाछ, अमित विक्रम, उदित कर्मण, सीता सुख विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता,
दसगांव, दिरपाह हैं। जो जो व्यक्ति सुबह प्रातःकाल उठता है, उस समय उठने से पहले नींद खुलने पर उसी अवस्था में इन 12 नामों का 11 बार जप करता है, वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। और रोजाना नित्य नियम से एक ही समय पर नाम लेने वाले व्यक्ति को इष्ट की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दोपहर में इन 12 नामों का 11 बार स्मरण करता है, वह धनवान होता है। और संध्या के समय नाम जपने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त रहता है। और रात्रि को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करता है तो वह व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इन 12 नामों का निरंतर जप करता है, उस व्यक्ति के हनुमान जी बाबा 10 दिशाओं में रक्षा करते हैं। पर हनुमान जी बाबा की पूजा करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने बैठकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही हनुमान जी की पूजा सुबह करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुबह के समय हनुमान जी बाबा स्वयं भगवान श्री राम जी की पूजा कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनकी पूजा भंग होती है और वह हमसे नाराज़ हो सकते हैं। और हनुमान जी के सामने बैठने का कारण यह है कि हनुमान जी बाबा अपनी आँखों के सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं। तो हम हनुमान जी बाबा के सामने नहीं बैठ सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सामने से थोड़ा हटकर बैठना चाहिए ताकि हनुमान जी बाबा हमारी पूजा से प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जेठ माह के हनुमान जी बाबा जेठ माह में हनुमान जी बाबा सूर्यदेव और वरुण देव की पूजा विशेष रूप से उपासना की जाती है। वरुण जल के देवता हैं और जेठ माह में जल का बहुत ही अधिक से अधिक महत्व माना गया है। और भगवान सूर्यदेव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ, दान, धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इसी महीने में निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पावन व्रत भी रखे जाते हैं। जेठ के महीने में पेड़ पौधों को जल देने से हमारे कई तरह के कष्टों का नाश होता है। साथ ही हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितर दोष हैं तो उसे जेठ के महीने में पेड़ पौधों को जल अवश्य सींचना चाहिए और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। अपने घर के बाहर या छत के ऊपर जहाँ भी पक्षी आते जाते हों, वहाँ पानी का परिंदा भरकर रख दें। साथ में कई लोग चूगा भी डालते हैं, चुनने के लिए कोई दाना डाल दें। ध्यान रखें कि जेठ के महीने में पक्षियों के लिए बाजरी का चूगा ना रखें। इस महीने में जौ का दलिया बनाकर वहीं पक्षियों के लिए डालना चाहिए, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होती है और पानी की कमी के कारण पक्षियों की मौत हो सकती है। इसीलिए जेठ के महीने में हमें भी मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए जितना संभव हो ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जेठ के महीने में बैगन का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि इस महीने में बैगन का सेवन करना संतान के लिए शुभ नहीं होता। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार में बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। जेठ महीने में बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री का विवाह नहीं किया जाता है। और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सहस्त्र का प्रतीक माना जाता है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति दर्जा प्राप्त है।
मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, अतः हम इसी महीने में भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। जेठ के महीने में पड़ने वाले 4 बड़े मंगल की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। अब की बार महीने का शुभारंभ बड़े ही शुभ संयोग में हो रहा है। जिस तरह वैशाख के महीने में रविवार बहुत ही पुण्यदायी होता है और वैशाख महीने की शुरुआत रविवार के दिन में हुई थी, ठीक उसी प्रकार जेठ महीने की शुरुआत भी शनिवार के दिन से शुरू हो रही है। अपने आप में बहुत ही फलदायी सिद्ध होने वाली है। जो अब की बार इस महीने 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं, तो इस महीने आप सभी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप जलाएं और सबसे पहले भगवान गणेश जी का आवाहन करें। उसके बाद अपने कुल देव इष्ट देव का स्मरण करते हुए देवी देवताओं की पूजा करें। उन्हें फल फूल चढ़ाकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। जेठ का महीना सभी देवी देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए एक बहुत ही परम पावन महीना है। इस महीने देवताओं की पूजा करने से सुख समृद्धि, मोक्ष, आरोग्य, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह आपने वैशाख मास की कथाओं को बड़े ही प्रेम भाव से सुना है, उसी तरह जेठ के महीने का आप कथा पूरे महीने सुने और पूरी कथा अवश्य सुने, तभी इसके उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा का व्रत, नारद जयंती, शीतला अष्टमी, वट सावित्री व्रत, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे प्रमुख व्रतों की पूरी जानकारी सुनाई जाएगी। व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज की कथा कहेंगे। पहले एक छोटी सी कहानी भगवान गणेश जी की कहेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलें, गणपति बप्पा की जय। नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव और अष्ट विनायक श्री गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर आयु, अभिष्ट, मनोरथ और अपने कार्य क्षेत्र में जो विजय प्राप्त करने के लिए गणपति बप्पा का स्मरण करते हैं। गणेश जी का स्मरण करते हुए गणेश जी के 12 नामों का पाठ करना चाहिए। इन नामों के जाप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्र की आशा रखने वाला पुत्र और मोक्ष पाने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी अभिलाषा रखता है, कोई भी मन्नत चाहता है, उसे गणपति स्तोत्र का नित्य जाप करना चाहिए। जप करने वालों को 6 महीनों में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का भोजपत्र पर लिखकर 8 ब्राह्मणों को दान करता है, गणेश जी की कृपा से उसे संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। और गणपति बप्पा के नाम इस प्रकार हैं। पहला है वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा है गजब, 5वां लंबोदर, 6ठा विक्त, 7वां विधन राजेंद्र, 8वां धूम्र वरण, 9वां भालचंद्र, 10वां विनायक गणपति जी और 12वां है गजानन। जो भी मनुष्य सुबह सवेरे, दोपहर और सायंकाल के समय, तीनों समय इन 12 नामों को पाठ करता है,
उसे विघ्न का भय नहीं होता और इन 12 नामों का स्मरण करते हुए व्यक्ति के लिए सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। देवर्षि नारद जी ने कहा है। आप सुनते हैं गणपति बप्पा की कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी, बहुत ही कठोर निर्दयी हृदय दिल वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी ना उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ़ देती थी। फिर उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं बोलती तो इतने में से उसकी सास का मन नहीं भरता था। इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरता। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणपति बप्पा का मंदिर था। वहाँ पर बहुत से सारे लोग गणपति बप्पा के दर्शन करने जाते थे, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वह माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी माँ से प्रशंसा करने लगे और उनकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आज आपके सिवाय हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोज़ाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल ज़रूर खरीदेंगे। तो इस प्रकार सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी गांव में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते थे, भगवान गणेश जी के भक्त आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए और उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगा। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दूर्वा घास गणेश जी के भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोज़ाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई
और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही, तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद भाई साहब, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी, तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपने सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती हैं और उसी से शादी करना चाहती हैं। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा ही कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूँगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है और आज इस लड़की की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही हैं। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था तो बुढ़िया ने भी उसको छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका पोता है और यह घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब भगवान गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी, गणपति बप्पा ने मेरी रक्षा की थी। तो यह देखकर उस बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई। वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया।
तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती हैं? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी हैं और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी यह देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही हैं। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया, वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणपति बप्पा की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अब आप सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्यदेव भगवान की पत्नी राड़ा दे के मायके से खबर आती है कि राड़ा दे को मायके बुलवाया है। लेकिन रानी साय का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वह सूर्यदेव भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूँगा। तो राड़ा दे अपनी पति की बात मानकर मायके चली जाती हैं और रोज़ाना इसी इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि सूर्यदेव भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राड़ा दे के लिए चौपड़, पासा, पचेटा, आटी, डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राड़ा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राड़ा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़, पासे, खिलौने सारा सामान निकाल लेती हैं और उसी जगह पर कंकड़, पत्थर और कांटे भर देती हैं और डिब्बे को वापस बंद कर देती हैं। फिर वह डिब्बा राड़ा दे को दे आती हैं। कहती हैं, ननंद बाई साहब देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राड़ा दे बहुत ही खुश होती हैं और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती हैं तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियाँ हंसने लगती हैं। तो राड़ा दे इसे अपना अपमान समझती हैं और उसे गुस्सा भी आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद में सूर्य नारायण राड़ा देव को लेने के लिए आते हैं। तो राड़ा दे सूर्यदेव भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्यदेव भगवान सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राड़ा दे उदास और चुपचाप है। सूर्यदेव भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वह राड़ा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राड़ा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राड़ा दे आपसे बातचीत करती हैं क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राड़ा दे जब से मायके से वापस आई हैं उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राड़ा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी हैं, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण कह के गए थे, सूर्य नारायण भगवान जैसा बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राड़ा दे से बोल दिया। तो राड़ा दे तो रोने लगी। रोते रोते वह छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी थीं। तो राड़ा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चुगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो।
तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गईं और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गईं। तो यह देखकर राड़ा देवी बहुत खुश हुई। राड़ा देवी बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण भगवान शाम को आए और पूछा कि माता जी, राड़ा देवी कुछ बोली क्या? तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि अपनी माता जी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि राड़ा देवी ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वह अपनी माता जी से कहने लगे कि माता जी, आप ऐसा करना, सुबह राड़ा देवी को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी हैं उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माता जी ने अपनी बहू राड़ा देवी को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राड़ा देवी मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आईं और उनसे पूछने लगी कि राड़ा देवी, आप क्यों रो रही हैं? तो राड़ा देवी बोली कि सासू माँ ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है और इनमें पानी कैसे टिकेगा। तो वह मेंढकियाँ कहने लगी कि राड़ा देवी, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राड़ा देवी तो खुश हो गई और मेंढकियाँ छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गईं। राड़ा देवी ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी भरा देखकर उसकी सासू माँ को बड़ी हैरानी हुई। जैसे ही शाम के समय सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि राड़ा देवी आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माता जी ने कहा, नहीं, आज भी नहीं बोली, आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया। छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। और सूर्य नारायण सोचने लगे कि राड़ा देवी यह सब कुछ कैसे कर रही हैं और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता जी, राड़ा देवी को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राड़ा देवी को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राड़ा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्यदेव भगवान बोल कर गए थे। तो राड़ा देवी तैयार होकर अपनी मौसी से मिलने के लिए चल पड़ी। सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राड़ा देवी उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राड़ा देवी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राड़ा देवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राड़ा देवी कहने लगे कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राड़ा देवी कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मायके भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार में भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगीं। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लाने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला। यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वह भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुगा डाला था। उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राड़ा देवी, तुमने अकेले चावल कैसे निकाले।
इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताएं कि छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है क्या? वह तो भला हो मेढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गईं और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राड़ा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्यदेव भगवान ने राड़ा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्यदेव भगवान बोले कि राड़ा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़, पासा, आठी, डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीयों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भर कर क्यों भेजूँगा? यह तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राड़ा देव बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राड़ा देव बातें करते हुए घर पर आए। घर पर आ गए तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आप सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत बताइए और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे? तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संबंध आज मैं आपके सामने कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण में छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का इतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान ना होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को ग्रह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण किया कि मैं अब अपने अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। जो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी, प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर गई। बेहोश होकर गिर पड़ी सुनंदा की इस असीम भक्ति में श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम उठो और वरदान मांगो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देकर
समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया और फिर अपने व्रत को पारण किया। जब उसका पति घर आया तो बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर में जन्म लेगी तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10 महीने बाद ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10 दिन ब्राह्मण ने अपने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतन बाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा ने भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रज्ज्वला के दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है, रजस्वला को दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, तो अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप यह सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश करके लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां पर एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गई और लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतन बाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतन बाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह इसके विवाह में खर्च हो गया और जो धन शेष है वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतन बाला मेरे घर पर ही रहें।
तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर आ रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोज़ाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों की नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावती को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था, उसके अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरी जमाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा, तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा, जहां पर वह जघन्य अपराध हुआ था, और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत करो। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा जताई। तो ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जमाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर ले लिया है। रतन वाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब तो ना धन मिलेगा और जमाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भी भोगनी पड़ेगी, वह अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग। तो रतनबाला कहने लगे कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल फूल लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथा स्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने ही करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे
और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हनुमान जी बाबा को जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा जी की जय हो। हर साल जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देवर्षि नारद जी की जयंती मनाई जाती है। देवर्षि नाथ पितामह ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक देवर्षि नारद जी भी हैं। ग्रंथों में देवर्षि नारद जी से जुड़ी हुई अनेक कथाओं का वर्णन है। आज उन्हीं में से एक कथा को हम सुनेंगे कि देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप क्यों दिया। भगवान विष्णु जो त्रिदेव हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि नारद मुनि ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी को अपनी भक्ति पर बहुत ही अधिक घमंड हो गया था। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला कि नारद जी अपने आप पर घमंड हो गया है नारद जी को, तो उन्होंने देवर्षि नारद जी का अहंकार तोड़ने का निश्चय किया और अपनी माया से एक सुंदर नगर बसाया। वहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया। जब घूमते घूमते देवर्षि नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो राजकुमारी को देखकर उस पर वह मोहित हो गए और राजकुमारी को पाने के लिए वे श्री हरि विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे कि हे भगवान, आप तो मुझे अपना चेहरा दे दीजिए। तो श्री हरि का एक चेहरा बंदर का भी है, तो उन्होंने अपना दूसरा रूप देवर्षि नारद जी को दे दिया। जब देवर्षि नारद जी तो बड़े ही खुश हुए। अब देवर्षि नारद जी तो बड़े ही खुश होते हुए स्वयंवर में पहुंच गए और बड़े ही खुश होकर बैठे थे कि राजकुमारी आएगी, झट से मेरे गले में वरमाला डाल देगी। तभी राजकुमारी माला लेकर वहाँ पर उपस्थित होती हैं और उसकी नज़र जैसे ही नारद जी पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर हंसकर वह आगे बढ़ जाती हैं। तो देवर्षि नारद जी सोचते हैं कि मेरे चेहरे में ऐसा क्या है जो राजकुमारी मुझे देखकर इस तरह से हंस रही थी। तो राजकुमारी ने आगे बढ़कर श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। तो यह देखकर नारद मुनि उदास होकर वहाँ से लौट पड़े और जैसे ही एक जलाशय के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने अपना चेहरा देखकर वह हैरान हो गए, क्योंकि वह चेहरा तो एक बंदर का था। तो उसी समय देवर्षि नारद जी समझ गए कि श्री हरि ने उन्हें अपना वानर रूप दे दिया है और ऐसा करके उन्होंने उसके साथ छल किया है। तो देवर्षि नारद को भगवान श्री हरि विष्णु पर बड़ा ही क्रोध आया और सीधे वे वैकुंठ धाम पहुंच गए। वैकुंठ लोक पहुंच गए तो देवर्षि नारद को गुस्से में आकर वे बिना सोचे समझे भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि हे भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपकी वजह से मैं स्वयंवर में हंसी का पात्र बना। आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मेरे इस दुख की कीमत तो आपको चुकानी ही होगी। अब आपको पृथ्वी पर जाकर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और जिस तरह आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, उसी तरह आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय वानर ही आपकी सहायता करेंगे। लेकिन उसी समय श्री हरि विष्णु की माया का प्रभाव हट गया और नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु से माफ़ी मांगी, लेकिन विष्णु जी मुस्कुराते रहे और देवर्षि नारद जी का श्राप स्वीकार किया। उसी श्राप के चलते भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में लक्ष्मी माता सीता मैया के रूप में धरती पर जन्म लिया था और नारद जी के श्राप के कारण उन्हें वियोग भी सहना पड़ा।
और जिस समय सीता मैया का अपहरण हुआ उस समय वानर के रूप में हनुमान जी बाबा ने श्री राम जी की सहायता की थी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तप्स और तपसी की कहानी। बोलो तप्स और तपसी की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी और एक ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई भी काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्स की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी भगवान शिव पार्वती जा रही थी। माँ पार्वती के गहनों से लदी हुई थी, तो लप्स उसे देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझसे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही भगवान शिव माँ पार्वती वहाँ से जाने लगे, तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जितनी जल्दी हो जल्दी से जल्दी सारे गहने उतार दो जितने पहन रखे हैं। तो माता पार्वती कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी हैं, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता ही नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, उस पाप का भागीदार कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती जी माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम ही बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं तो लूट कर चोरी करके उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें भी बनना पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपने माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागीदार बनेंगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, मैंने तो ये कहा तुम कमा कर लाओ, हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कर लाता हूँ चोरी करके, वह आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट करके कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं। तुम्हारे अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ,
कि चोरी करने से जो पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे क्या भागीदार बनेंगे? आप क्या भागीदार बनेंगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे, बेटा मैंने तो नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा था, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से भोले बाबा माता पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वह कहने लगी कि मामा पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। भगवान शिव जी माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन सबर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर भगवान शिव माँ पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्स को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्स से यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह बात सुनकर लप्स बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला आऊँगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा। और फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बिठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्स चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर भगवान शिव माँ पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को देखकर आते हैं। लप्सी को चलकर देखते हैं तो शिवजी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो माता पार्वती कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिवजी और माँ पार्वती जी, तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा लप्स तो अभी भी चक्कर लगा रहा है। लप्स तो अब भी पीपल के पेड़ के चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्स की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो उसके मन में सच्ची भक्ति है। तो माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर भगवान शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्स के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान भगवान शिव माता पार्वती जी की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे वहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्स कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष बीत गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो वह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई,
मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी ने कहा, लप्स, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकेगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्स, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकेगा। अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी प्रकार परिक्रमा करनी होगी। 12 वर्ष तक इसी प्रकार परिक्रमा करनी होगी, पाप खत्म होंगे। यह कहकर भगवान शिव माता पार्वती वहाँ से चले गए। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव जी पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है। फिर शिव जी ने उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्स, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएंगे, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, टेबल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मौली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहले रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती हैं और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती हैं, जो कुत्ते की रोटी होती हैं, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। घर की बहन बेटियों को सूट और टेबल के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपए भी दिए जाते हैं और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, लप्स को मिले और तप्स का फल तप्स को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बोले बाबा माता पार्वती मैया की जय। जेठ मास की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रतिदिन जेठ मास की कथा डालेंगे, आप लोग अवश्य सुनें।